पिछले साल के अक्टूबर माह से एक लंबी बीमारी से ग्रसित हुए और सैल्यूट है इनके जज्बे को, इनकी हिम्मत को। देख सकते हैं सुनील सूफी जी को पहले किस ढांचे में थे और अब कहां पे हैं। तो एक लंबी बीमारी के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ बैठे हैं। नगर कोट दी रानिए माँ, नगर कोट दी रानिए, मैं तेरे सहारे जींदा, तेरे सहारे जींदा, जो तू देवे ओ मैं खांदा, द्वार तेरे पे रहंदा। और जिस बीमारी के नाम से लोग थर थर कांपते हैं, आप उस बीमारी को टक्कर देकर आए हैं। तो हमें कोई बद्दुआ देने वाला मुझे नहीं लगता है कोई मिला आज तक। सबने ही मेरे लिए दुआएं करी, तो सबका मैं आपके मंच के माध्यम से सबका यहाँ से शुक्रगुजार हूँ। एलोपैथी तो हमारे पास है ही, पर जो हमारे पास हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, योग है और आयुर्वेद है, उसमें संदीप जी मतलब बहुत शक्ति है। लेटे जब मेरी सर्जरी हुई तो मैं लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम करता था। आप 5 या 6 सूर्यास्त के बाद आप खाना ना खाएं, उससे पहले ही खा लें। दिन में चाहे आप 4 बार खा लें, पर शाम को ना खाएं। 8 घंटे का ब्रेक जरूर दे बॉडी को। ओ बंसी वाली सावरा, क्यों देर लगा। ठोकर खाकर जो संभलते हैं वो अंधेरों में भी उजाले करते हैं। क्या बात। कौन कहता है कि वक्त बदलता नहीं, अरे बदलने वाले तो हाथों की लकीरों को और माथे की लकीरों को भी बदलते हैं। अधरम मधुरम नयनम मधुरम। नमस्कार सभी को, पहली नज़र के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त एंकर संदीप चौधरी आपके बीच अक्सर नई नई प्रतिभाओं को लेकर आता हूं। पहली नज़र के इस मंच पर एक बहुत प्यारे प्यारे कलाकार आपके रूबरू होते हैं। उनकी जर्नी, उनका सफ़र, कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, हर बात को लेकर हम आपके मध्य आते हैं। और कितनी प्रतिभा उन कलाकारों के अंदर छुपी है, उस प्रतिभा को भी आप लोग जान पाते हैं पहली नज़र के इस हिमाचली हीरा जो कि टैग है हमारा, उसके माध्यम से। आज इसी कड़ी में मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की बहुत खूबसूरत और प्यारी शख्सियत जो है वो जुड़ी है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अगर बात की जाए संगीत जगत की तो अपने आप में उनका एक नाम है, एक पहचान है। और बहुत कम समय में और लंबी मेहनत के बाद, दोनों शब्दों को मतलब आंका जाए तो बड़ी मेहनत की है और उस अपने नाम को उस मुकाम तक पहुंचाया है। आइएगा, मैं आपके साथ मिलवाना चाहूँगा हिमाचल की बड़ी खूबसूरत शख्सियत, हमारे हिमाचली हीरा में। आज हिमाचली हीरे मेरे साथ मौजूद है हमारे जिला कांगड़ा की आन बान शान सुनील सूफी जी। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा वैसे तो परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एक औपचारिकता है उस औपचारिकता को मद्देनज़र रखते हुए आप ज़रूर हमारे दर्शकों से मुखातिब हों। हाँ जी, सभी को पहले नमस्कार संदीप जी आपको, और इस सुंदर से प्लेटफॉर्म को जिसको आप सभी ने बनाया है, हिमाचल का हीरा, हिमाचली हीरा। और पहली नज़र को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे कथुरिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संदीप जी आपका और सभी का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बड़े टाइम बाद मैं आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदगी हर नए मोड़ पे नया इम्तिहान लेती है। तो आज काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। पहले तो आप मुझे देखते होंगे कहीं ना कहीं हम प्लेटफॉर्म पर मिलते थे, चाहे वो भजन का हो, जागरण का हो। तो आज थोड़ा सा लाइफ में ट्विस्ट आ जाते हैं, पर प्रभु की बहुत असीम कृपा, महा कांगड़ेवली जी का बड़ा आशीर्वाद, उनका मैं बड़ा अनन्य हूँ। उन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। तो आप सबकी दुआओं के लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार संदीप जी। जी तो बिल्कुल, लंबे समय के बाद आप कैमरे के सामने आए हैं, जी है ना। जी। और चलो बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि
हमारी एक पहचान है ना, मार्केट में बात की जाए या संगीत में बात की जाए या मंच की बात की जाए, जी तो भक्ति भाव से ज्यादा पहचान है। जी 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 तो मैं चाहूंगा एक माँ कांगड़े वाली के सुंदर से भजन के साथ आज के इस प्रसारण की जो है हम शुरुआत करते हैं। जी तो जरूर। आपकी आवाज को भी सुने हुए लंबा अरसा हो गया है, तो प्लीज सुनील जी, जी बाकी बात करेंगे हम सारी चर्चा जी विस्तार जी से। जी जी जी। तो लीजिए, वैसे मैं बड़ा नाचीज सा बंदा हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं, बस हम सभी कोशिश में लगे हैं। पता नहीं वो सुर और असुर तो वो बनाने वाली बैठी है, किसको असुर बना दे और किसका सुर से इंसान बना दे। तो लीजिए आपके पेश नज़र एक बड़ा सुंदर सा भजन है, ये माँ के चरणों में कुछ स्तुति है। और हमारी कांगड़ा वाली जी का एक बड़ा सुंदर सा भजन है, उससे मैं चाहता हूँ शुरू करूँ। नगर कोट दी रानिए माँ, नगर कोट दी रानिए, मैं तेरे सहारे जिंदा, तेरे सहारे जिंदा, जो तू देवे ओ मैं खांदा, द्वार तेरे पिया रहिंदा, ओ द्वार तेरे पिया रहिंदा। नगर कोट दी रानिए माँ, नगर कोट दी रानिए, मैं तेरे सहारे जिंदा, तेरे सहारे जिंदा, जो तू देवे ओ मैं खांदा, द्वार तेरे पिया रहिंदा, द्वार तेरे पिया रहिंदा। नगर कोट दी रानिए माँ, नगर कोट दी रानिए। क्या बात है। थैंक यू जी। जय माता दी सभी को। माता के सुंदर भजन के साथ आज के हमारे इस प्रसारण का जब शुभारंभ सुनील सूफी जी के द्वारा किया गया है, और आज बहुत आनंद आने वाला है। और आज का जो ये हमारा खास एपिसोड, खास मेहमान सुनील सूफी जी, थोड़ा सा हटके बात करेंगे, क्योंकि लंबे समय के बाद सभी दर्शक देख रहे हैं सुनील सूफी जी को कि मार्केट में आए हैं और मंच पहली नजर किस मंच पर आए हैं। इससे पहले भी एक दो प्रोग्राम में देखा गया। तो बात करेंगे पिछले साल के अक्टूबर माह से एक लंबी बीमारी से ग्रसित हुए, और सैल्यूट है इनके जज्बे को, इनकी हिम्मत को और इनके समस्त परिवारजनों को, जिन्होंने इस विपता की घड़ी में हिम्मत जुटाई और उस बीमारी को जो है कड़ी टक्कर, कड़ी मार देते हुए जो है अपने आप को फिर से उस मंच तक, जहां लोग उनको देखना चाहते हैं, जहां हम खुद भी उनको देखना चाहते हैं, वहां वापस लौट कर आए हैं हमारे सुनील सूफी जी। तो मैं भाई उसी बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ी सी मोटिवेशन भी रहेगी। देख सकते हैं सुनील सूफी जी को पहले किस ढांचे में थे और अब कहां पे हैं। तो एक लंबी बीमारी के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ बैठे हैं। तो सुनील जी उस माह से लेकर थोड़ी सी चर्चा हमारे तमाम दर्शकों जी से, जी जी और जिस बीमारी के नाम से लोग थर थर कांपते हैं, आप उस बीमारी को टक्कर देकर आए हैं। तो प्लीज साझा करें थोड़े से अपने। बस संदीप जी, मैंने पहले बताया कि लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, जी और जो भी होता है ना, कि कहते हैं पाछे बने शरीर, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बने शरीर। प्रभु पहले हमारी सबकी प्रारब्ध बनाते हैं, कौन किसका कैसा वक्त आएगा, है ना। इवन कि ये भी लिख देते हैं कौन अच्छे वक्त पे और कौन बुरे वक्त में आपके साथ आएगा। बिल्कुल। तो मुझे बहुत सारी दुआएं मिली संदीप जी। बेशक मैं बोलने से मुझे कोई परहेज गुरेज नहीं है कि हाँ, कैंसर एक छोटी सी बीमारी है, कुछ भी नहीं है, छोटी सी बीमारी है। बस आप अपना हौसला न छोड़ें, और सबकी दुआएं जब आपके साथ होती है ना, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकते हैं। और सबसे पहले आप सेल्फ मोटिवेट हो जाएं। जी आप खुद अपने आप को उस दिशा और उस दशा से निकलना चाहते हैं, तो यहाँ तक ले आए हैं प्रभु, तो उनका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं। सबने मेरे लिए बहुत दुआएं करी हैं संदीप जी। मतलब आप सभी जानते हैं कि हमें कोई बद्दुआ देने वाला मुझे नहीं लगता है कोई मिला आज तक।
सबने ही मेरे लिए दुआएं करी, तो सबका मैं आपके मंच के माध्यम से सबका यहाँ से शुक्रगुजार हूँ। सबने बड़ा प्रेम दिया, सबने दुआएं दी, सबने बहुत हेल्प करी मेरी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह से सबने बहुत हेल्प करी है। और सबको मतलब ऐसे ही मेरी उनके लिए भी यही दुआ बनती है संदीप जी, कि सब पर प्रभु ऐसे ही निरंतर कृपा बनाए रखे और सब सब सुखी रहें, सब मतलब अपने घर पे आराम से रहें, और कोई भी किसी को गम ना हो और किसी के पास कम ना हो। कम ना। सुनील जी, मैं चाहूंगा कि जैसे बैक प्रोग्राम से पहले जो हमारी डिस्कस हो रही थी, थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करें कि एलोपैथी से आपने इस हराया या योगा से, तो कि अगर भविष्य में, निकटम भविष्य में किसी को अगर इस तरह से जूझना पड़े तो वो एक मोटिवेट रहे उनके दिमाग में चीजें, तो क्योंकि जीता जागता उदाहरण आज हमारे साथ है, तो प्लीज आप इस पहली नजर के मंच पर उस चीज को साझा करें। मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि चलो एलोपैथी तो हमारे पास है ही, पर जो हमारे पास हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, योग है और आयुर्वेद है, उसमें संदीप जी मतलब बहुत शक्ति है। वो थोड़ा स्लो लगता है लोगों को, पर किसको लगता है, जिसने एलोपैथी इतनी खाली होती है तो उसका असर खत्म करने के लिए ना जो आयुर्वेद है उसको थोड़ा सा समय लगता है जी, क्योंकि उसमें स्टीरॉइड ज्यादा होता है, मुझे लगता है, जैसे सुनने में आता है। पर आयुर्वेद में मतलब हर चीज का आपको इलाज मिलता है ना जी। अगर जैसे हम आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो उसमें चाहे शुगर हो, चाहे कैंसर हो, कोई भी किसी भी तरह का मतलब बीमारी हो, उसका इलाज संभव है। आप योग जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें। मतलब छोटा सा आसन है, देखो मैं लेटे, जब मेरी सर्जरी हुई तो मैं लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम करता था, है ना जी। तो उसने बड़ा शक्ति दी मुझे। मतलब अब आसन तो बाद की बात है, आप वो भी करेंगे, गुरु की कृपा तो आपके पास रहनी चाहिए। अगर जिसका गुरु नहीं है कोई ना, उसको मुश्किल होती है कि मैंने पहले बोला कि दशा कब ठीक होती है, जब आपकी दिशा ठीक हो, है ना। दिशा और दशा ठीक हो जाएंगे तो आप किसी भी चीज को हरा सकते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है संदीप जी। और सबसे बड़ी बात है कि दुआओं से आप वापिस आ सकते हैं, मेरे जैसे दुआओं से, है ना। मैं दुआओं से वापस आया हूँ, मुझे मेरे लिए बड़ी आप सबने दुआएं करी कि हाँ यार, शायद मेरा भी वक्त हो गया होगा, पर माँ ने मुझे, प्रभु ने मुझे वापस भेज दिया मेरे लिए अभी और सेवा अगर शायद मेरी अभी चल रही है, मुझे लेनी है। तो पहली बार मैं आपके मंच के माध्यम से यहाँ सबको बता रहा हूँ कि आप योग जरूर करें। हम सभी लोगों का खान पान बहुत खराब है, जैसे बोला जाता है ना। हम जो योग वाले या जो हम इंडियन लोग हैं कि हमें हमारा खान पान इतना खराब है कि हम रात को 1:30 बजे तक खाना खाते हैं। बिल्कुल, तो वो बड़ा गलत है। आप 5 या 6 सूर्यास्त के बाद आप खाना ना खाएं, उससे पहले ही खा लें। दिन में चाहे आप 4 बार खा लें, पर शाम को ना खाएं। 8 घंटे का ब्रेक जरूर दे बॉडी को, डिटॉक्स होने में, वो पचने में टाइम लेती है बॉडी। आप डाले जा रहे हैं तो बॉडी तो खराब होगी। तो आप अपना खान पान बड़ा अच्छा रखें। जिनको अगर मोटापा नहीं है तो इशारा मेरी और करती थी। नहीं संदीप जी, मतलब नहीं, जब आप सच्चाई है, बिल्कुल, आप शाम का आप खाना स्किप कर दीजिए, आपकी बॉडी खुद बताने लग पड़ेगी। सुबह आप खाना नाश्ते से पहले आप सैलेड खाएं, फ्रूट खाएं, उसके बाद भोजन खाएं, तो आप कोई भी पतला हो सकता है, मेरे जैसे हो सकता है ना संदीप जी। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, दुआएं चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपने जाना कहाँ है। बिल्कुल, है ना, दिशा का पता होना चाहिए। जाना अगर मैंने देखो रानीताल होगा और बस मैंने धर्मशाला की ले ली है तो सफर बढ़ नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। सॉरी जी, बिल्कुल। मैं पहली नजर के तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आज बहुत ख्याल रखें, है ना, बहुत ख्याल रखें। और जो जितना हमारे सुनील सूफी जी बता रहे हैं तो देखिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल मतलब वो है कि मुनासिब नहीं कि एक दिन में सब कुछ हो जाए, लेकिन मुमकिन भी नहीं कि एक दिन सब कुछ ना हो पाए। बिल्कुल, एक दिन जरूर होगा, साबित कर दिया इन्होंने।
बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। इस लाइलाज जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, देखो कितना सहजता से सरलता से उस शब्द को बोले कि कुछ भी नहीं है वो। कुछ भी और नहीं। इनको देखने के बाद हमें भी, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझ में भी खुद एक हिम्मत और गट्स आ रहा है यार, बाकी में कुछ नहीं। हाँ, लोग मतलब डरते अगर हैं, लोग करें, डरते हैं। मतलब दुआओं का असर होगा, गुरु कृपा होगी, माँ कांगड़े वाले की कृपा होगी, और पूरी मतलब तमाम लोगों की दुआएं साथ होंगी, बिल्कुल। तो जीता जागता उदाहरण है हमारे सुनील भाई। जी, धन्यवाद। चलिए, बातें भी होती रहेंगी, साथ में गीत संगीत भी, क्योंकि संगीत गुरु हमारे साथ है, इस मंच पर हैं, तो साथ में जी बातें भी चलती रहेंगी, खट्टे मीठे सवाल भी होते रहेंगे। तो मैं जी। चाहूंगा सुनील भाई जी, साज है, आवाज है, तो थोड़ा सा प्लीज। जी जी जी। अब संदीप जी, हो क्या गया है, पहले मैं थोड़ा बहुत ना इधर उधर कभी गा लेता था, जी। पर जब मैं इस मुश्किल वक्त से निकला ना, तो मुझे प्रभु ने निकाला। हम्म। तो मैं इस मंच के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, अब बड़ा कम है कि मैं कुछ और गाता हूँ। हम्म। अब मैंने सोचा कि मेरा जितना जीवन मुझे प्रभु ने दिया ना, मैंने सिर्फ भजन को भजन लगाना है, भजन में ही लगाना बिल्कुल। है ना। अब तो मैं यही करूंगा बस। तो मैं भजन के सिवाय अब बड़ा कम गा रहा हूँ। हम्म। तो कोशिश करें कि आप भजन में बड़ा रहें और आनंद लें मत। उसके उसके जैसा मजा कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, जो इस दुनिया में कहीं भी नहीं मैं बात काट रहा हूँ आपकी, जो इस लाइन पे चलते हैं, है। जो इस लाइन का नशा है, हाँ मुझे जी। नहीं लगता कि शाम के नशा ना उससे ना बड़ा है। ना ना ना। एक ना आपकी बात से आगे मैं एक बात जोड़ देता हूँ ना। एक जी। वाणी में लिखा हुआ है कि कहते हैं ना कि निद्रा भोजन भोग पाए नहीं, लिखा है कि ये शराब और उसका नशा शाम को उतर जाता है, परंतु ये जो ऐसा नशा है, महंगा वाला नशा है, जी बिल्कुल। ये उतरता नहीं। एक बार चढ़ जाए फिर नहीं इस उतरता। नशे को हाँ नवाब लोग हाँ करते हाँ हाँ, हाँ, हैं। बिल्कुल चुने हुए लोग करते हैं। चुनिंदा लोग। तो आइए, बड़ा अच्छा एक भजन है, अक्सर मैं मतलब गुनगुनाता हूँ अकेले में ये भजन, तो आपकी पेशे नजर है, जी। मतलब बड़ा सुंदर भजन है। राधा पुकारे, ओ राधा पुकारे, मोरे श्याम मुरारी, क्यों देर लगाई, ओ बंसी वाले सावरा, क्यों देर लगाई, देर लगाई, ओ राधा पुकारे, राधा पुकारे, मोरे श्याम मुरारी, हाय देर लगाई, ओ बंसी वाले सांवरा, क्यों देर लगाई, देर लगाई। इसकी ना अगली लाइन बड़ी अच्छी है, कह रहा है, एक तो शाम मेरे पास नहीं है, दूजे मिलती कोई आस नहीं है, दूजे मिलती कोई आस नहीं है, एक तो शाम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं है, तुझे मिलन दी कोई आस नहीं है, उस पे ये सावन आया,
उस पे सावन आया, आस लगाई है, देर लगाई, ओ बंसी वाली सावरा, क्यों देर लगा। देर लगा संदीप जी, धन्यवाद। क्या बात है। सच में बहुत आनंद आ रहा है और लंबे समय के बाद ये आवाज़ हमें सुनने को मिली है। और अमूमन जो हमारे पॉडकास्ट में, हमारे साक्षात्कार में जो सवाल पूछे जाते हैं, आज मेरा मन कर रहा है कि उन सवालों से हटके ही बात करें हम लोग। क्योंकि जिस छवि के साथ हमारे सुनील भाई जी मेरे साथ इस हॉट सीट पर बैठे इस मंच पर, तो मेरे लिए भी ये गौरव की बात है। क्योंकि जहाँ इंसान अपने आप को, अगर छोटी सी भी कुछ हो जाए, एक सरदर्द भी हो जाए, तो अपने आप को लाचार सा मानता है, असहाय सा महसूस करता है। तो मोटिवेशन लेनी चाहिए सुनील भाई से कि कैसे है। तो मैं सुनील भाई साथ में, क्या उस दौरान कभी हिम्मत टूटी या कुछ ऐसा प्रारब्ध बना कि जिसमें लगे कि यार नहीं, मैं अब कुछ नहीं हो सकता है, कभी ऐसा कोई पल आया? हाँ संदीप जी, जैसे जब तक आप अकेले रहते हैं ना, मतलब रहेंगे, तब आपको लगेगा बीमारी में कि आप अकेले हैं और आप शायद आस टूट जाए। जी। पर प्रभु ने साथ ही नहीं छोड़ा, अकेले होने ही नहीं दिया। तो मुझे कभी नहीं लगा ऐसे। हाँ, कभी जैसे सर्जरी के दौरान मुझे लगा कि मैं मतलब अनकॉन्शियस जब था, लोग घर वालों को लगा कि यार बड़ा मुश्किल है, अब तो बड़ा मुश्किल है कि घर पहुंच पाएंगे कि नहीं। परंतु मुझे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। सदा मतलब मैं जब भी, मुझे जैसे घर पे बात होती है संदीप जी, तो पूछते हैं कि आप, जब मैं दोबारा होश में आया सर्जरी के बाद, तो आप मैंने क्या बोला, तो बोलते मेरी जबान से क्या निकला कि भजन लगा दो। तो सोचो कि अगर ऐसा ऐसा प्रभु ने वो प्रारब्ध बनाया आपकी जबान में, आपके नेचर में, आप परमात्मा घुसा पड़ा है या आप परमात्मा में रहते हैं, तो आप आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। आप बस टूटना नहीं है। टूटना क्यों है? क्योंकि देखो, मैंने पहले बोला कि पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बने शरीर। संदीप जी, लकीर तो प्रभु ने उतनी ही लगाई है। सांसें मुझे भी गिन के मिली हैं, आपको भी गिन के मिली, उन्हें हम कम तो कर ही नहीं सकते, है ना। हाँ, हो सकता है कि प्रभु बढ़ा दे, पर कम नहीं कर सकते। तो उसने अगर दी है ना, अगर मुझे आप सबके बीच में रहना है, प्रेम मुझे मिलना है, मुझे आशीर्वादें मिलनी है, तो उन्हें नहीं कोई रोक सकता। सुनील भाई, आपके हौसले को, आपके जज्बे को सैल्यूट है। और मैं चंद लाइनें आपके लिए डेडिकेट करना चाहूंगा कि ठोकर खाकर जो संभलते हैं, वो अंधेरों में भी उजाले करते हैं। कौन कहता है कि वक्त बदलता नहीं, अरे बदलने वाले तो हाथों की लकीरों को और माथे की लकीरों को भी बदलते हैं। तो सुनील सफीर जी ने बदल के दिखाया है। आइए बात करेंगे थोड़ा सा इनके सफरनामे के बारे में, क्योंकि चर्चा आगे जाएगी। तो मैं चाहूँगा सुनील जी, आपका सफ़र संगीत जगत में कब से शुरू हुआ? क्योंकि घर परिवार से जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कोई ऐसा माहौल था नहीं। ये कहाँ से बीज, या गुरु कृपा हुई, या उस प्रभु की कृपा हुई, कैसे? जी संदीप जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है। पर आप सबको पता है कि मुझ में मैं तो हूँ ही नहीं, सब में तो राम बोले, रामा बोलो, राम बिला को बोले रे। प्रभु बुलाते हैं और प्रभु बना के भेजता है कि किससे मैंने कहाँ कौन सा काम लेना। हाँ, रही परिवार की बात, मैं किसान परिवार से हूँ। पिताजी एक सरकारी नौकरी करने वाले थे, तो पर सत्संग में आना जाना जब से हुआ, वो जुड़े, वहां से प्रभु कृपा ऐसी हो गई। और बस वहीं से सत्संग में भजन बोलने से शुरू हुआ था ये सिलसिला, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। और अच्छे गुरु मिले। मैं डॉक्टर कृष्णकांत झा झांसी वाले, उनकी मुझे बड़ी आशीर्वादें। संजीव जी, मैंने सीखा नहीं, मुझे आशीर्वाद में दे दिया उन्होंने। वो अलग बात है, मैं रहा उनके चरणों में, रहा गुरु शिष्य परंपरा में रहा, परंतु छोटे से समय मैंने सीखा नहीं जा सकता है।
वो उन्होंने जैसे वो होता है ना कि किसी के सिर पे हाथ रख देता है ना गुरु, हम्म, तो वो लुटा देते हैं, गुरु लुटाने वाला होता है। तो मेरी तो झोली भी फटी हुई थी, हम्म, तो पता नहीं कैसे वो कुछ चीजें मोती वो संगीत के इसमें टिक गए, और आज मैं संगीत से ही रोजी रोटी कमा रहा हूँ। आपको पता है मैं गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल। संगीत प्राध्यापक हूँ, है ना। तो उसी से मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है, और मेरा मुश्किल वक्त में मेरे स्कूल वालों ने बड़ा ही साथ दिया संगीत में। एक एक टीचर ने, मैं मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो शायद छोटा हो जाएगा, और उनको बहुत बहुत मतलब दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और प्रभु उन सब पर बहुत कृपा करें, मतलब कि उन्होंने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया, और मेरे गुरु ने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। मुश्किल वक्त में मेरी गुरु जी से बात हुई, बोलते कि ये जाप करो, ऐसे करो, ये आसन करना है, योग करना है। तो बस मैं आज आपके सामने हूँ। सबकी दुआएं खींच कर ले आए। बिल्कुल, जी। मैं सीखा नहीं हूँ, मुझे आशीर्वाद में संगीत मिला संदीप सुनील जी। जी, जब आप स्टार्टिंग में आए इस लाइन में, बाजा पकड़ा या रियाज करना, तो घर से कितना सपोर्ट था कि ऐसा तो नहीं यार क्या सीख रहा है, अभी कहाँ जा रहा है हाँ ये? संदीप जी, मैं सच्ची बात बताऊं, बाजे हाँ, के लिए तो मैं तरसा हूँ हाँ, कि मुझे कोई बाजा दे दे। मैंने एक सत्संग में गया, हम दिल्ली गए थे सत्संग के लिए, तो वहाँ एक मेरे गुरु भाई थे, तो हम्म, उन्होंने मुझे सुना, बोलते आप बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैंने कहा, मुझे बोलते संदीप जी कि आप रियाज कैसे करते हैं। अच्छा, मैंने कहा मैं रियाज नहीं करता हूँ, मेरे पास बाजा नहीं है। कहती हाँ, बिना बाजे से रियाज कैसे करते हम्म, तानपुर से। मैंने कहा नहीं, मेरे पास बाजा नहीं है, मेरे मेरे पास पैसे नहीं है बाजे के लिए। हम्म, तो जैसे वो जो बाजा बजा रहे थे वो हम्म, मुझे दे दिया, और अभी तक मैंने वो ना संभाल के संभाल के रखे। और अभी मान नहीं सकते मेरे पास इतने बाजे हैं रखे। कि और बजाएं कौन सा, वो कृपा ही होगी। है ना। तो और मेरे पास बाजा कब आया, जब मैं एमए कर चुका था, अच्छा, तब की बात है ये। तो सोचो आज कृपा है कि चलो आप सब प्रेम करते हैं, बड़ा लोग प्रेम करते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। अब मैं वापस आया तो लोग बोलते हैं कि यार भजन सुनना है, तो बिल्कुल। आप नहीं, सुनना है, तो ये कृपा नहीं तो और क्या बिल्कुल संदीप बिल्कुल, जी, बहुत है ना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। सुनील जी, आपके आदर्श कौन रहे हैं इसमें? आदर्श तो मेरे श्रद्धेय गुरु जी रहे हैं, डॉक्टर कृष्णकांत जी, हम्म, जिन्होंने मतलब मुझे चलना सिखा दिया, बैठना सिखा दिया। और मेरे जो धर्म गुरु हैं, उनका तो, जहाँ मैं सत्संग जाता हूँ, हम्म, उनका तो एहसान नहीं उतारा जा सकता, बिल्कुल। है ना जी। जिन्होंने जीवन जीने की कला तो गुरु ही सिखाता है ना। और मोटिवेशन। मोटिवेशन तो वहीं से मिलती रही, अच्छा, सबको सुनना, सबको सुनना। हाँ, जी, मैं उस्तादों को तो सुनता हूँ, डॉक्टर जी, क्या कहते हैं, मैं सुनता हूँ जैसे उस्ताद राशिद खां साहब जी को मैं बड़ा सुनता हूँ, है ना। पंडित जसराज जी का मैं बड़ा सुनता हूँ, उनका भजन, हम्म। आहा, उनके भजन जैसा तो कोई किसकी नहीं। गायकी में आपको रस आता है? रस मैं पंडित जसराज जी को बड़ा सुनता हूँ, और क्या कहते हैं उस्ताद रशीद खान साहब जी को बड़ा सुनता मैं हूँ। चाहूंगा रशीद खान साहब की चंद लाइनें। मैंने पर आपको पहले बोला मैं आप भजन ही गाता हूँ, जी। तो चलो मैं उनका एक आपको कुछ सुनाता हूँ। उनका बड़ा अच्छा एक कलाम है, तो मैंने रिकॉर्ड भी किया है एक कलाम, मतलब मेरे चैनल पे भी है। और आजकल बड़ा अच्छा सावन महीने में, मतलब ये राग है जैसे पहाड़ी है, तो आजकल बड़ा अच्छा लगता है ये राग। देखिए बड़ा सुंदर अंग है। हाँ। और संदीप जी, मैं आपके मंच के माध्यम से बोल दूं, अगर ना, क्योंकि मैं बड़े टाइम बाद गा रहा हूँ, बाजा मैंने पकड़ा ही नहीं है, हम्म, तो कहीं सुर इधर से उधर हो जाए तो सबसे मैं मुआफी भी चाहूंगा, क्योंकि बड़े टाइम बाद मतलब ऐसा गा रहा हूँ। तेरी सखी मोरे अगर आई, हाँ तेरी सखी मोरे अगर आई, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, अपने पिया को मैं बल बल जाऊं, हाँ अपने पिया को मैं बल बल जाऊं, चरण लगायो निर्धन को,
हेरी सखी मोरे पिया करे मोरे पिया गर आए सारे निसा सारे माँ बनी सा सा नि दा पद मा ग रे प म ग रे सा ग नि सा क्या बात है सुनील भाई, बहुत आनंद आ रहा है और जी लंबे समय के साथ एक मंच पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जी और आप भी जानते हैं सफर हमने बिल्कुल 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 एक साथ शुरू किए थे जी और वक्त वक्त की बात है। जी 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 ठीक है, तो सुनील जी आइए साथ में जानते रहेंगे कि सफलता पाने का मूल मंत्र क्या है। सफलता देखो जी, कहते हैं ना कि सफलता एक पहले तो एक, क्या है सफलता कि एक मतलब निरंतर अभ्यास। आप निरंतरता, जिस काम में आप निरंतर लगे रहेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता जी कि। और मैं कहता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा जाता है हमेशा कि आप अगर आपको सफलता नहीं ना मिल रही है संदीप जी, या मुझे नहीं मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं अभी हमारे काम में कमी त्रुटि है, है कहीं ना कहीं अभी कमी है, जी अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो। और जिस दिन आपकी वो त्रुटि पूरी हो जाएगी, आप बस निरंतरता बनाए रखें, निरंतरता बनाए, आप जी कर्म करते रहें, क्योंकि हम लोगों की फिलॉसफी वैसी जी है ना, हमारे धर्म की फिलॉसफी है कि आप निरंतर बने रहें, आप चलते रहें, जी कर्मणैवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म की इच्छा नहीं करो, फल की इच्छा नहीं करो, आप कर्म करते कर्म जाओ कर बस। माफी चाहता हूँ, आप हमेशा कर्म करते रहिए, फल तो प्रभु के हाथ में है। और सफलता लोगों के बोलने से थोड़ी है जी जी कि मैं बोलूँ आप सफल नहीं है। बिल्कुल तो मेरा एक देखना है बिल्कुल कि मुझे लग रहा है कि आप सफल नहीं है। हो सकता है आप ज्यादा सफल बिल्कुल है ना? तो वो तो देखने की वो बात है। आवाज अंदर से आ जाती है खुद बिल्कुल से जी ना। बिल्कुल, और हमें लोगों को दिखाने के लिए सफल थोड़ी होना। दुनिया को जी, पूछने से बेहतर है खुद को पूछो कि खुद मैं के क्या हूँ। पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं बिल्कुल, क्या हूँ, मैं क्या, मैं बिल्कुल कहाँ से मैं कहाँ से, हूँ। बिल्कुल। जी देखिए तमाम दर्शक आज बड़ा आनंद ले रहे हैं उन्हें और बड़ी आध्यात्मिक प्लस संगीत और मोटिवेशन अलग सा ये चला है। जैसे खुद से पूछो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और कहाँ से हूँ, ये नई चीज, नई बातें निकल कर आ रही हैं। तो बिल्कुल ये गौर करने वाली चीजें हैं। और ये स्टार्टिंग में जब हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करते थे तो ये चीजें बड़ी बेहतर बताई जाती थी कि सबसे पहले ये जरूर लिखो कि हु इज आई एम, यस हुआ मैं है। कौन, है ना। अगर ये चीज पता चल जाएगी तो आपको फिर भागने की, दौड़ने की ज्यादा जरूरत नहीं नहीं रहेगी। पड़ेगी। बिल्कुल। तो सुनील जी मैं चाहूंगा साथ में हमारे जो नए बच्चे काम इस लाइन में आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा रियाज का वक्त बता दें कि कब और किस समय से, क्योंकि संगीत गुरु आज हमारे साथ है तो उन बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा ये चीज। चलो गुरु वाली तो अभी मैं खुद, मुझे लगता है संदीप जी कि मैं खुद अभी तक शिष्य हूँ। जी और जो शिष्य बने रहने में मजा है ना, वो गुरु वाली पदवी में जाके नहीं है। जी तो बस मैं बीइंग का स्टूडेंट एक ही बात बोलूंगा कि अभी हमने एक चीज अभी अभी बोली हाँ, कि बस लगे रहो। आप गुरु ने कोई मंत्र दे दिए ना, जी जी तो अपने गुरु मंत्र पर काम हमेशा करते आप लगे रहो। अगर आपको गुरु ने माला दे दी है तो हैं। माला फेरिए, गुरु ने सिमरन दे दी है करने को तो आप सिमरन में निरंतरता बनाए रखिए, जी आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। जी और बिल्कुल। प्रभु कृपा आप पर होनी ही होनी है। अगर आपके गुरु ने आप पर विश्वास करके आपको माला दे दी है, आपको मंत्र दे दिया है, आपको नाम दे दिया है, हम्म तो आप पर कृपा होगी है। बस हम्म आप बस लगे रहिए, बस लगे रहिए। और संगीत तो ऐसा है ना, धर्म से जुड़ा विषय है। अगर हम्म आप संगीत में हैं और आप में धर्म की बात नहीं है
फिर सोचना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और देखिए एक और बात, मैंने पहले भी हम बात कर रहे थे, संगीत की तीनों चीजों ना गुरुमुखी विद्याएं हैं। कौन सी संगीत जी संदीप भाई? संगीत, योग और भक्ति। बिल्कुल जिसके पास संगीत है ना वो योगी भी होगा, क्योंकि बैठना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और बैठेंगे तो साधना करनी साधना पड़ेगी, करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आप धार्मिक हो जाएंगे। धार्मिक हो जाए, तो एक एक के साथ दो चीजें हमें फ्री मिल रही प्रेम हैं। बिल्कुल। पर अगर आप बैठेंगे नहीं तो और जो भी करना पड़ेगा वो अंतर मन से करना हाँ, पड़ेगा, और बाहरी शिद्दत से करना और पड़ेगा, शिद्दत से। बैठ के करना पड़ेगा। जी आप एक महीने में कलाकार नहीं बन बिल्कुल जाएंगे, नहीं। एक जन्म लग जाएगा। कलाकार बनने के लिए तो अगर हाँ हम लोग नहीं जानते होंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन हाँ। चीजों का तो और ना। संदीप भाई एक और बात है कि कलाकार तो बहुत है ना, आप पहले अच्छे इंसान बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये है, अच्छे इंसान नहीं है तो आपको कोई कोई प्रेम नहीं नहीं। करेगा, आपकी कहीं कदर नहीं होगी, है ना। आपको पता ही नहीं है कि यार मुझे कहाँ कौन सी स्टेज पे जाके क्या बात बोलनी है। बिल्कुल आप जाते हैं, आपको पता कि जागरण में मुझे जाके क्या बोलना है। बिल्कुल अगर आप किसी की आप दूसरी प्रेयर सर्विस में गए हैं, वहां जाके आपको कुछ और बिल्कुल बात बोलनी है, तो वो आपको सत्संग ही सिखाएगा, वो बिल्कुल आपको धर्म ही सिखाएगा, वो आपको आपका गुरु ही बिल्कुल सिखाएगा। और गुरु का बिल्कुल मंत्र तो मूल है। बिल्कुल जी। मैं तमाम दर्शकों को फिर बताना चाहता हूँ, देखिए बार बार सुनील भाई के मुखारबिंद से एक शब्द आ रहा है, गुरु गुरु गुरु। तो गुरु एक ऐसी हमारी जीवन की पद्धति है जो उंगली पकड़कर हमें हमारे मंजिल की ओर, हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर जाते हैं। अगर हम भटक भी रहे हों, हमारा रास्ता भूल भी रहे हो, तो गुरु ऐसी, गुरु नाम है, ऐसी ताकत है, ऐसी प्रेम है, ऐसी करुणा है कि वो हमें कभी भटकने नहीं देते हैं। आइए सुनील जी, गुरु शब्द का जिक्र हो रहा हो तो मैं गुरु चरणों में एक हाजिरी जरूर। बिल्कुल। अभी हाल ही में ना मेरा एक गुरु भजन आया था, जी शायद आपने सुना हो नहीं सुना हो। मेरा ही लिखा होगा। गुरु गुंगे गुरु बाबरे, गुरु गुंगे गुरु बाबरे, जे गुर के रे जे गुरु पेज नरक को, कहते हैं अगर गुरु नरक भी भेज देना तो शौक से चले जाना, क्योंकि जे गुरु पेज नरक को, तो स्वर्ग की करियो आस। गुरु नरक में भी आपके लिए स्वर्ग बना देंगे, उसमें एक शक्ति है, वो सामर्थ्य रखते हैं। तो गुरु का भजन है, जप ले गुरां दा नाम ते बंदिया, जप ले गुरां दा नाम, जप ले गुरां दा नाम तो बंदिया, जप ले गुरां दा नाम, जप ले गुरां दा नाम तू बंदिया, जप ले गुरां दा नाम, जप ले गुरां दा नाम तू बंदिया, जप ले गुरां दा नाम। तिया पुत्र तेरे साथ नि जाने, महल माड़िया सब छुट जाने, तिया पुत्र तेरे साथ नि जाने, महल माड़िया सब छुट जाने। ओ जपले हाँ जपले, ओ जपले नाम गुरां दा वे बंदिया, तेरे नाम कम ने आउणा है, तेरे कम नाम ने आउणा है। ओ जपले नाम गुरां दा वे बंदिया, जपले गुरां दा नाम तू बंदिया, जपले गुरां दा नाम। गुरु के बिना नैया पार नहीं आ पा रही है, गुरु तो चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शक आज आनंद ले रहे होंगे
और जैसे सुनील भाई ने कहा है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और बिना गुरु के जो है वो नैया पार हो नहीं सकती। तो जरूर आपके गुरु, और ऐसा नहीं है कि गुरु, हमारे प्रथम गुरु जो है वो हमारे माता पिता हैं। जी तो सबसे पहले तो उनके द्वारा जो भी हमें बातें सिखाई जाती हैं, बातें बताई जाती हैं, मार्गदर्शन किया जाता है, ये हमारे कान मरोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, एक पते की बात कहना चाहता हूँ, ये उन बच्चों से पूछना कि माता पिता किसे कहते हैं, जिन बच्चों के ना माता पिता चले जाते हैं, माता पिता नहीं होते, स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो उनको पूछना कि क्या महिमा है हाँ। उस शब्द की। तो जो भी हमारे कान मरोड़ते हैं, खट्टा मीठा बोलते हैं, तो वो जिंदगी के उनके अनुभव होते हैं, और वो बातें कब याद आती हैं, उनके जाने के बाद। जाने के बाद तो अपने तो माता जाने पिता का वेट ना करें, बिल्कुल जाने, उनके जीते जी और उनके रहते उनकी बातों का अनुसरण करें, उनके चरणों में जरूर। उनके चरणों में। और घर से जब भी निकलो, बड़े मुद्दे की और पते की बात, घर से जब भी निकलो, किसी की दुआएं लो मत लो, अपने माता पिता की दुआएं जरूर लेना। जरूर। और पाँव छू के जब निकलोगे ना, मूल मंत्र बता रहा हूँ सुनील भाई, जी आज आध्यात्मिक हमारा ये चल रहा है, तो अगर माता पिता के पाँव छू के निकलोगे ना, तो भैया किसी के पाँव पड़ने नहीं पाने पड़ेंगे। जरूरत नहीं रहेगी। बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि जी कहते कि जिस घर में सुख पाते हैं दादा दादी, उस घर की कभी नहीं होती है बर्बादी। जिस घर में माता पिता हंसते हैं, उस घर में भगवान बसते हैं। क्या बात है, जिस घर में भाई के साथ भाई खड़ा है, वो घर फिर जन्नत से भी बड़ा है। क्या बात है, सुनील भाई, बड़े पते की बात बड़े पते की बात है। तो इन बातों का जरूर अनुसरण कीजिएगा, और आज बड़ा आनंद और बड़ा मतलब कृपा हो रही है। मैं चाहूंगा सुनील भाई, बातें आज ना करने का मन ही नहीं कर रहा है। आज बस ऐसे भावुकता और मतलब बड़ा शालीन सा माहौल बना है। हाँ, तो चुनौती, जीवन में चुनौती किसे मानते हैं, क्योंकि आप तो जूझ कर आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि चुनौती किसे मानते हैं। कि देखिए जब भी विपत्ति आती है ना, तो वो हमारे लिए वो चुनौती होती है। जी। मुश्किलें आती हैं तो वो चुनौती है। कई ऐसे लोग हैं संदीप जी जहाँ रोजी रोटी ही नहीं है, तो उनके बिल्कुल। लिए रोजी रोटी जुटा पाना ही चुनौती है। तो वी आर वेरी लकीएस्ट कि हमें तो प्रभु ने ऐसे घरों में जन्म दिया, चलो रोजी रोटी तो है, बाकी तो हम बना लेंगे। इतने काबिल तो बना बिल्कुल, दिया हमारे जी जी जी, माता पिता ने कि हम रोटी तो निकाल लेते हैं। बिल्कुल तो शुक्र जरूर करें प्रभु का, जरूर शुक्र गुजार करें कि प्रभु आप ये तो देखिए यार, सुंदर हाथ दिए, बिल्कुल, आंखें दी है, मुंह दिया है, मतलब सब चीजें सलामत निर्मल काया दी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है संदीप जी। और बिल्कुल। चुनौतियां तो चलती रहती हैं, परेशानियां आती हैं, कोई बात नहीं, वो चली जाएंगी, चली जाए। है ना। बीमारी आती है वो चली जाएगी, कोई बात नहीं। पैसे की दिक्कत आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, आप मेहनत करेंगे तो वो उससे भी निकल आएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सुनील भाई, साथ में जो हमारे नए उभरते हुए कलाकार हैं, आजकल शॉर्ट मेथड चला है, शॉर्ट सर्किट चला है, अगर बात की जाए तो बड़े कम समय में अपने आप को एक बड़े मंच पर, बड़े लेवल तक देखना चाहते हैं। तो ऐसे उभरते कलाकारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मैंने पहले ही बताया कि आपको बैठना तो पड़ेगा। सुर तो देखिए, सुर और असुर में, सुर हमारी भाषा में, संगीत की भाषा में या हमारे धर्म की भाषा में देवता, सुर और असुर बोलने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको सुर के साथ चलना है, रहना है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो, हाँ, कुछ लोग ऐसे गॉड गिफ्टेड होते हैं संगीत संदीप भाई, जो सीख के आए होते हैं। कि श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि जो, मैं फिर वही आ रहा हूँ, संगीत, भक्ति और योग के संस्कार ना, जैसे हमारे संस्कार अभी जो हम चल फिर रहे हैं, इनको छोड़कर जी, इन 3 चीजों को छोड़कर जो बाकी काम करते हैं ना, वो हमारे जीवन के साथ यही खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता, मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, तो उसमें लिखा है कि ये जो 3 चीजें हैं, ये संस्कार हैं संगीत, भक्ति और योग के, ये हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार बनते हैं। हम जब खत्म हो जाते हैं, जैसे मैंने अब जितना संगीत की साधना कर ली है, योग कर लिया है, और या फिर धर्म कर रहा हूँ, तो मेरे, जब अगर मैं प्रभु के साथ आऊँगा दोबारा, क्योंकि हमारी मेथोडोलॉजी की रीबर्थ में हम सारे फॉलो करते हैं, मानते हैं कि रिबर्थ होगा। तो अगर अगर आपका रिबर्थ होता है तो आप वही संस्कार लेके आते हैं, दोबारा जरूर लेके आते हैं। तो उनके लिए है कि जो कुछ ऐसे गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं
जो बड़ा बचपन से बड़ा सुंदर गाने बिल्कुल। लिखते हैं, वो संस्कारों की बात है बिल्कुल। कि गुरु क्या करते हैं, सिर्फ वो डस्टिंग करता है, हटा बिल्कुल। दिया और वो बड़ा अच्छा गा रहे हैं। पर कुछ लोगों को संस्कार बनाने पड़ते हैं, सीखना पड़ता है, बैठना पड़ता है, गुरु धारण करना पड़ता है, समय लगता है, तो समय तो देना पड़ेगा। शॉर्ट नहीं है संगीत में, शॉर्ट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। जी, क्या बात है। बहुत बातें निकल कर आ रही हैं कि शॉर्टकट मेथड में आप चल तो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक हाँ नहीं चल जी, पाएंगे ना। जिस मतलब स्पीड से आएंगे उसी उसी स्पीड स्पीड से से नीचे चले जाएंगे फिर। हम्म, तो जो हमारे उभरते नए कलाकार हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे सुनील भाई की इन बातों को जरूर अनुसरण करें, फॉलो करें और अपने लाइफ में चेंज लेकर आएं और एक अच्छे मंच पर। और सुनील भाई, बात करेंगे हमारा स्वरों के सरताज सीजन 3 अति शीघ्र जो है आ रहा है। जी जी जी। तो मैं चाहूंगा कि अपने मुखारबिन से आप हमारे दर्शकों को जरूर उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल, रखिएगा इस आप पटल पर। जुड़ के रहें हमारे इसी चैनल से, इसी माध्यम से, पहली नज़र से। तो जल्दी आपको एक बड़ा सुंदर मंच मिलने वाला है ना। कथुरिया जी ने बताया होगा बिल्कुल कि जी। जल्दी आ रहा है। ब्रोशर तो मैंने भी देखा था, उस पे फेसबुक पे शायद मुझे भेजा था। तो आप सभी तैयारी में जुट जाएं, जल्दी हम आपको उस मंच तक लेके आएंगे। बिल्कुल। जी। तो एक सुंदर सा भजन फिर, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, आइए, और बड़ा सुंदर एक मेरे मन में आ रहा है। जी। देखिए, कहते हैं, मैं सुन रहा था कि एक संत जी कह रहे थे कि, कहते हैं कि हम बोलते हैं कि मेरा दोस्त ऐसा है, मेरी बीबी ऐसी है, मेरी माता ऐसी है, मेरे पिता ऐसे हैं। जब भगवान की बारी आती है तो लोगों को पता नहीं होता कि मेरे भगवान कैसे कैसे? हैं। तो उनके लिए ये भजन, कि अगर कोई पूछे तो आप ये वाला भजन उन्हें सुना दीजिए, आप उनको पता चल जाएगा कि आपके भगवान कैसे हैं। और हमारे जो अति प्रिय मुरलीधर है ना, पीताम्बर, जिनका बड़ा प्रिय है, उनका भजन है ये। बस आप ये भजन बता देंगे, उनको समझ आ जाएगा कि भगवान कैसे हैं। प्रस्तुत है ये भजन सुनिए, मेरा बड़ा प्रिय भजन है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कितने सुंदर हैं। अधरम मधुरम नयनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। कितना सुंदर है संदीप जी, आपने शायद सुना होगा, ये बड़ा सुंदर भजन है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम। वो बोलते भी बड़ा सुंदर है और चलते बड़े सुंदर हैं। वचनम मधुरम और चरितम मधुरम, चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम ओ गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। आप जरूर सुने, मधुराष्टकम है ये। इसमें भगवान कृष्ण का मधुर मधुर स्वरूपों का वर्णन है, बहुत जी। लंबा है, पर आप जरूर सुने। जिसको भगवान कृष्ण का
दर्शन करना है जी। तो ये वाला भजन सुन लिया, आपको बड़ा मजा आने वाला है। हम जी बहुत सुंदर भजन। और मैं चाहूंगा सुनील भाई, समय जो है वो हमारा सीमा लांघ रहा है। हाँ जी। वैसे मन तो नहीं कर रहा कि विराम दे, लेकिन समय की जी जी मद्देनजर, जी जी। तो जो हमारे आज की नौजवान युवा शक्ति है जो पथ भ्रष्ट हो रही है या भटक रही है, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सुनील भाई आप? संदीप जी, आप इस सारे प्रोग्राम में मैं वैसे क्या बोलूं, मैं तो खुद एक साधक हूँ, स्टूडेंट हूँ, लगा हूँ संगीत में। हम्म, तो देखिए, प्रथम गुरु आपने बोला कि हमारे माता पिता होते हैं, अगर हम्म, आपने उनकी बात मान ली ना तो आप कभी पथभ्रष्ट होंगे ही बिल्कुल। नहीं, आप जी। जाएंगे नहीं बाहर, है ना। तो बस मुझे यही लगता है कि अपने माता पिता की बात आप जरूर माने, वो जैसा बोलते हैं आप जरूर करें, क्योंकि गुरु प्रथम वही है और गुरु की बात में बात होती है, वो आपका कल्याण करने वाले होते हैं। तो सबको अपने माता पिता की जरूर बात माननी चाहिए, अपने गुरुओं की बात माननी चाहिए, और आप सत्संग जरूर करें। जी। और हमारे बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ें आप, रामचरितमानस पढ़ें आप। अरे आज की डेट में तो संदीप जी ऐसा हो गया है ना, अगर आपको पढ़ना भी नहीं है ना, आजकल कुकू एफएम है, बिल्कुल। आप सुनिए, आप यूट्यूब पे सुनिए, आप बिल्कुल। 15 मिनट में आपको वो योग। सॉरी क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवत सुना देंगे। आप सुनिए, आपको पता होना चाहिए, हम सारे हिंदू मेथोडोलॉजी वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत गीता में कितने क्या है? अध्याय हैं, बिल्कुल। किसने लिखी है, कौन से अध्याय में क्या बात है। तो हमें जब पता होगा, नॉलेज होगा, तो आपको कोई धर्म की बात पूछेगा तो आपसे धार्मिक कोई ना होगा, बिल्कुल। है ना संदीप जी। अ, आपको वैसे मैं बता नहीं सकता, नहीं आप नहीं तो नहीं खुद विद्वान नहीं नहीं, हैं, ऐसा नहीं, हम तुच्छ आप प्राणी ज्यादा हैं जानते हैं। और साधक हैं। नहीं तो नहीं, उस गुरु बस कृपा से और माँ बिल्कुल, कांगड़े वाले की, उनकी तो बड़ी माँ कृपा है। बगलामुखी की असीम कृपा है, जिससे हम्म, अच्छे रास्तों पर चले हुए हैं बिल्कुल, और उस बुरी संगत से भी बचा कर रखा है। इसके लिए हम लोग उस शुक्रगुजार माँ, हैं। उस अपने गुरुजनों के शुक्रगुजार हैं, बिल्कुल। जिनकी असीम और अपरंपार की कृपा से जो हम एक, मतलब आप जैसे नहीं संत नहीं, जनों, आप जैसे ऐसे भक्तजनों मत के बोल उसमें जुड़े हैं। हाँ, अ, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सुनील जी, जैसा विदित है मुझे और आपने भी कि परिवारजनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जी, और मैं चाहूँगा भाभी ने तो, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जिस इंसान के साथ अपने जीवन साथी का सपोर्ट होता है ना, हाँ, वो इंसान मुझे नहीं लगता कि कहीं कभी टूट सकता है, टूट कभी सकता है ना। उसके कभी सबसे बड़ी हिम्मत उसका जीवन साथी बिल्कुल। है ना। तो मैं चाहूंगा कि भाभी जी के लिए चंद लाइनें इरशाद करें। मैं क्या कहूँ, उनके लिए तो सब कुछ कम है, अ, पर फिर भी मतलब एक मेरा ना बड़ा सुंदर, कभी मैं गाता था, पहाड़ी गाता था, हम्म, तो एक बड़ा मतलब मुझे लगता था कि मैंने वो बड़ा अच्छा एक गाना किया है। तो मैं उनको हमेशा, वो उनको बड़ा पसंद है ये गाना, तो मैं उनको, वो सुन रहे होंगे तो उनके लिए सुना देता। बड़ा अच्छा मेरा गाना है, घरे द चेता, मतलब हम्म, हमने बड़ा अच्छा लिखा है ये गाना संदीप जी। मतलब मुझे लगता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है उस गाने में। हाँ, बेशक लोगों को जो सुनते हैं वो बहुत सुनते हैं, पर इस गाने को अभी भी बड़े अच्छे लिखा हुआ है, मास्टर प्रवीण जी ने लिखा है इस गाने को। उड़ी जा तू काले कागा, जाइया तू परदेस, पूछ जरा परदेसी जो कजोनी भेजे संदेश। एक परिवार की बात की है इस गाने में कि पूछ जरा परदेसी है जो कजोनी भेजे संदेश। संदेश। ऊंचियां धारा अंबर बरसे, ऊंचियां धारा अंबर बरसे, नदियां पानी भरिया, नदियां पानी भरिया, पुलिया ते जो
करे दा चेता भुल्लिया तिजो करे दा चेता कजो नी हुंदा अड़िया कजो नी हुंदा अड़िया भेजियां कितनियां डाका चिट्ठियां भेजियां कितनियां डाका चिट्ठियां तैं तां खत नहीं पढ़िया उच्चियां धारा अंबर बरसे नदियां पानी भरिया नदियां पानी भरिया। और इसकी ना संदीप जी बड़ी अच्छी एक लाइन है, दिखे पर्वत कितने बाके बड़े उछल नजारे दिखे पर्वत कितने बाके बड़े उछल नजारे प्रेम दा गीत ओ पंछी गांदे लगदे बड़े प्यारे प्रेम दा गीत ओ पंछी गांदे लगदे बड़े प्यारे पंछी संजा आलने आउंदा दिने बुरेंदा उड़िया दिने बुरेंदा उड़िया भेजियां कितनियां डाका चिट्ठियां भेजियां कितनियां डाका चिट्ठियां ते तां खत नहीं पढ़िया उच्चियां धारा अंबर बरसे। इसमें संदीप जी गाने में क्या है कि जैसे आज की डेट में हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा लेते हैं ना जी कि वो विदेश चले जाते हैं और पीछे जैसे आपने न्यूज़ देखी होगी कि दिल्ली में वो उसको जलाने वाले भी उसके माता पिता को वो अग्निदान करने वाले वही बच्चे बाहर है विदेश में और वहाँ पुलिस वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। तो वो है इस बात में कि वो विदेश से अच्छा हमारा स्वदेश है, यही नहीं यही बसे रहे, यही सब चीजें हैं। बिल्कुल जी। आइए तो तमाम बातों के साथ आज के प्रसारण को यहीं पर विराम देते हैं। मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि लंबे समय के बाद हमें सुनील भाई को सुनने का मौका मिला है, उनके साथ बैठने का, और उनकी मंद मंद मुस्कान उनकी हर मतलब छवि को जो है प्रकाशित कर रही है कि किस तरह से हमारे सुनील भाई ने हर चीज़ के में जो है वो मार देकर जो है आज खुद को इस मंच पर पुनः लेकर आए हैं। तो उनके परिवारजनों को भी हम सल्यूट करते हैं जिन्होंने भी उनका सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, अपनी दुआएं दी हैं। तो मैं पहली नज़र के इस मंच के माध्यम से सभी का धन्यवाद करता हूं। माँ कांगड़े वाली की असीम कृपा उन सब परिवारों पर बनी रहे जिनने उस बुरे समय में सुनील भाई का साथ दिया, सपोर्ट दिया है। और आइए सुनील भाई, इसी के साथ आज के लाइव को यहीं पर हम विराम देते हैं। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने वालों का, और इस बड़े सुंदर से मंच का पहली नज़र का बहुत बहुत दिल की हार्दिक। और मैं आप सभी से चाहूँगा कि आज का जो ये हमारा प्रसारण हुआ है वो आप खास हुआ है तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और नई प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सुरों के सरताज सीजन 3 रेडी हो रहा है, तो अपनी कमर बांध लीजिए। तो सबको जय माता दी, जय हिंद, जय हिमाचल, बहुत धन्यवाद, जय कांगड़ा, जय धन्यवाद।